أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरह कहफ के ग्रामेटिकल एनालिसिस के सिलसिले में एक अहम बात यहाँ पे जिक्र करना चाहेंगे। वो बेसिकली ये है कि जो हमारी पिछली क्लास थी, जो पिछला हमारा जो रिकॉर्डेड लेक्चर था, उसमें हमने आयत नंबर 14 का ग्रामेटिकल एनालिसिस किया था। यानी वो आयत इस तरह से थी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कुरान पाक का ये जो मुसहफ हमारे सामने है, मैं इसको खोल लेता हूँ। तो हमारी आयत जो थी वो ये थी आयत हमारे पास। हम इसको पढ़ लेते हैं दोबारा। तो ये हमारी आयत नंबर 14 है। वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द लन नदअु मिन दूनिही इलाहा लक़द क़ुलना इज़न शतता सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत का ग्रामेटिकल एनालिसिस हमने किया था लास्ट क्लास में। लेकिन जब वो आयत हमने लिखी थी, यानी जो हम लिख के आए थे वो आयत, तो उसमें एक जगह हमें लिखने में गलती हुई थी। और इस गलती का निशानदी, यानी इसको हमें किसने बताया था? एक सामीन है जो रेगुलर हमेशा सुनते रहते हैं और सवाल भी करते रहते हैं, और कभी गलती भी होती है तो उसको भी निकाल देते हैं। तो हमने एक जगह पे एक मिस्टेक की थी, एक जगह पे हम वहाँ पे जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे फ़क़ालू रब्बुना, तो हमने यहाँ पे लिखा था रब्बना। इसको देख लीजिए, यानी जो बा है, बा मुशद्दद, इसके ऊपर है यहाँ पे ज़म्मा है, यानी उसके ऊपर पेश है, आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन हमने वहाँ पे लिखा था रब्बना। आप अगर आपने वो क्लास फॉलो की होगी, या अगर आप पहली बार सुन रहे हो ये वीडियो, तो आप पिछली वीडियो में आप जाइए, आयत नंबर 14 का ग्रामेटिकल एनालिसिस सूरह कहफ, जो कि एक ही प्लेलिस्ट में है। तो यहाँ पे हमने ज़बर लिखा होता है। तो यहाँ पे जब हमने ज़बर लिखा, तो अब सीधी सी बात है, ये जो रब्बुना है ये मुज़ाफ इलैहि, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है, रब्बुन प्लस ना की ज़मीर, ठीक है, मुतकल्लिम जमा। तो ये मुज़ाफ इलैहि है। तो यहाँ पे जब आप रब्बा पढ़ते हैं, तो जब आपने रब्बा पढ़ा, तो सीधी सी बात है, जब भी कोई इस्म हालत नस्ब में आ जाता है, नहीं वो मंसूब लिखा जाता है, तो वो मंसूब खुद नहीं होता है, वो हालत रफ़ा से होके हालत नस्ब में आ चुका होता है। अब ये जो होना है, ये जो चेंज होना रफ़ा स्टेट से किसी भी इस्म का नस्ब स्टेट में, तो इसके पीछे कोई वजह होनी चाहिए, कोई आमिल होना चाहिए। उस आमिल की वजह से आपसे मंसूब लिख सकते हैं। जब हमने यहाँ पे उसको बोला था रब्बना, तो मैंने फिर उसका ग्रामेटिकल एनालिसिस उसी तरीके से किया था। मैंने रब्बना जो है उसको मैंने कहा था माँ कबल, यहाँ पे हमने महजूब माना था या, हर्फ निदा या, ठीक है, क्योंकि हर्फ निदा जब हम या इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद अगर आपका मुनादा, ठीक है, अगर आपका मुनादा जिसको बुलाया जाए, जिसको पुकारा जाए, अगर वो मुज़ाफ इलैहि की शक्ल में है, मुरक्कब की शक्ल में है, तो फिर उसको मंसूब पढ़ा जाता है। जैसे अब्दुल्ला शख्स का नाम, हम इसको पुकारेंगे, हम कहेंगे या अब्दुल्ला। तो यहाँ पे मैंने उसको देखा था ये मंसूब है, तो मैंने कहा था यहाँ पे हम या को ये महजूब मान लेते हैं। तो फिर ट्रांसलेशन निकलता था रब्बुना, हमारा रब, या रब्बना जब हमने कहा था ए हमारे रब। अब यहाँ ये जो मजमून चल रहा है, मैं थोड़ा सा जल्दी में ऊपर जा रहा हूँ, कि जब वो असहाब कहफ जो थे, वो नौजवान थे, जब वो दकियानूस जो उस वक्त का बादशाह था, जो मुनहरिफ दीन ईसाई पे उस टाइम में अमल कर रहा था, ठीक है, तो अब चूंकि उनको पता चल चुका था ये जो नौजवान है, इन्होंने असली दीन को फॉलो किया है, असली दीन पे आ गए, उनने हमारे दीन को छोड़ लिया है, तो इन्हें इन सबको दरबार में बुलाया। तो दरबार में उनसे कहा कि आप कौन से दीन को फॉलो करते हो, कौन से दीन को आप मानते हो। तो फिर इन्होंने क्या जवाब दिया? अल्लाह ताला फरमाते हैं वरबतना अला कुलूबिहिम, हमने मजबूत कर दिया उनके दिलों को।
दक्यानूस के सामने बादशाह में, यानी आप यूं कह सकते हो अदालत में। तो उन्होंने क्या किया, इस्कामू फ़क़ालू, जब वो खड़े हो गए दक्यानूस के सामने तो उन्होंने कहा फ़क़ालू, तो उन सब ने कहा रब्बुना। अब मैंने यहाँ या महजूफ माना था, तो हमने कहा था, उन्होंने कहा ए हमारे रब। अगर हम या महजूफ मान लेते हैं, ठीक है, तो हम इसका ट्रांसलेशन निकालेंगे ए हमारे रब, यानी इसमें हमारी ये सेंस बनता है जैसे वो बादशाह के दरबार में पहले अल्लाह को पुकार रहे हैं, अल्लाह को बुला रहे हैं, या अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो रहा है, ए हमारे रब। लेकिन जब यहाँ पे चूंकि ये मंसूब नहीं है, ये मरफू है, यानी हालत रफ़ा में है, तो ये रब्बुना है। यहाँ पे आपको आमिल ढूंढने की जरूरत नहीं है, यानी इसके माँ का आप ये नहीं कह सकती कि या जो है यहाँ महसूफ है। तो यहाँ पे इसलिए उस गलती को ठीक करने के लिए, जो कि हमारे एक सामीन ने इसके तरफ हमारा ध्यान दिलवाया था हमारा, कि यहाँ पे बेसिकली मरफू है, आपने यहाँ पे गलती है, लिखने में गलती की है, वो जो आयत लिखी थी हमने। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं, वो जो हमारे रेगुलर लिसनर है, तो उन्होंने यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे आप प्लीज़ इसको देख लीजिए। तो वाक़ईतन में यहाँ पे हमने ज़बर लिखी थी वहाँ पे, यानी हमने फतहा डाला था, लेकिन है असल में यहाँ पे पेश। तो ये रब्बुना है। अगर ये रब्बुना है तो इसका हम ट्रांसलेशन क्या करेंगे, रब्बुना हमारे रब। ये फरमा रहे हैं कौन, ये जो असहाब कहफ है दक्यानूस बादशाह के दरबार में सबके सामने, ये क्या फरमा रहे हैं, फ़क़ालू, तो उन्होंने कहा, या यूं कह सकती है कि फिर उन्होंने कहा, क्या कहा, रब्बुना हमारा रब। अब ये नहीं कहेंगे कि ए हमारे रब, ठीक है, क्योंकि ये मरफू है। तो रब्बुना हमारा रब, फिर आ गया रब्बुस समावाति वल अर्दी। रब्बुस समावाति जमीन आसमानों का रब, 7 आसमान, वल अर्दी हर्फ अत्फ के बाद है, तो हम इसको मानेंगे रब्बुल अर्दी, जमीन का रब, ठीक है, जमीनों का रब। इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं, मुफस्सिरीन इसका उमूमन ट्रांसलेशन करते हैं 7 जमीन और 7 आसमानों का रब, या जमीनों आसमानों का रब। यानी अर्जुन को यहाँ पे हम ये मान लेते हैं ये जमा है, क्योंकि जो यहाँ पे मुफस्सिरीन इसको इस तरह से फरमाते हैं, यहाँ पे अर्जुन जो है ये वाहिद हमें लग रहा है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन जमीनों का किया जाता है, मेनी अर्थ्स, ठीक है ना, क्योंकि वो जो 7 जमीन है उन सब का स्टेट जो है, उन सब का जो यूं कह सकती है वो एक जैसे हैं सारे, इसलिए वाहिद इस्तेमाल होता है। क्योंकि आसमानों में जो 7 आसमान है उनमें अलग अलग तल ने निज़ाम बना रखा है, अलग मखलूकात, यूं कह सकती हो कि अलग निज़ाम है उनमें, तो इसलिए समावात ये जमा है, तो ये अर्दुन वाहिद आता है। लेकिन ट्रांसलेशन कहते हैं 7 जमीन और 7 आसमान, यानी 7 जमीन यहाँ मुराद है। तो बहरहाल ये हमारा अभी टॉपिक नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा, फ़क़ालू, तो उन्होंने कहा रब्बुना हमारा रब, यानी ये उस दरबार में ये कहना चाहते हैं, ये अपने अल्लाह को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सीधी सी बात है, यहाँ पे चूंकि कलामुल्लाह जो है ये इट्स अ बुक ऑफ साइंस, ये आयात की किताब है, यहाँ पे पूरा डिटेल नहीं है, यहाँ पे आपको मुख्तसर इशारा दिया जाता है। तो इसका बैकग्राउंड जो है, यानी यूं समझा जाएगा कि इनको सवाल किया होगा दक्यानूस ने, वो जो वक्त का बादशाह था, कि आप जिस रब को मानते हैं, हमारे दीन से जो आप हटे हैं वो कौन सा रब है, एक्सप्लेन करें कौन सा रब है, क्या आप उसी रब को मानते हैं जो हम मानते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, ये जवाब में कह रहे हैं फ़क़ालू, तो उन्होंने कहा रब्बुना हमारा रब, यानी ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि हमारा रब कौन है, हम जिस रब की इबादत करते हैं, हमने जिसकी तरफ अपनी दिशा को मोड़ा है, आपके दीन को हमने छोड़ के उसकी तरफ जा रहे हैं, तो वो कौन सा रब है। तो इसलिए कह रहे हैं रब्बुना हमारा रब। फिर आगे एक्सप्लेन करें रब्बुस समावाति वल अर्द, वो रब कौन है, वो आसमान और ज़मीन, यानी जो ज़मीन और आसमान हमारे सामने हैं, इनका असल रब, उसकी हम इबादत कर रहे हैं, उसकी तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है। तो ये थी वो आयत यहाँ पे हमने, इसलिए इस आज की इस क्लास में हमने सोचा ये बहुत ज़रूरी है। तो हालांकि अगरचे हम देखेंगे तो इसमें माना के एतबार से इस तरह की कोई गलती नहीं, लेकिन चूंकि ये टेक्स्ट है तो जैसा इसमें लिखा हुआ है, तो जैसे मैंने पहले भी कहा, कहीं भी आपको लगे कि कहीं भी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, या समटाइम्स ये भी होता है कि स्लिप ऑफ द टंग हो जाता है, तो आप ज़रूर लिख लीजिए, क्योंकि इंसान सीखता रहता है, या जब इंसान सीखता रहता है तभी जो है, यानी वो जो है इंसान जो है उसकी, यानी उसके सीखने में, उसके सीख जो है उसमें तरक्की करता है। तो इंसान मरते दम तक सीखता रहता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि पढ़ाने वाला भी सब कुछ जानता हो। तो बहरहाल, तो कभी स्लिप ऑफ द टंग भी हो जाता था, कभी लिखने में गलती हो जाती है। तो हम इस जो हमारे मौजूदा सामीन है जिनने इसकी तरफ हमारा इशारा किया है, लिखा है कमेंट्स में नीचे कि यहाँ पे जो है ये रफ़ा है, ये नस्ब नहीं है, यानी यहाँ पे पेश है, ये ज़बर नहीं है। तो बहरहाल हम बड़े शुक्रगुजार हैं
इस बात पर कि उन्होंने हमें तवज्जो दिलाई इसकी। तो बहरहाल इसको हम या माजूफ नहीं ले सकते। रब्बुना हमारे रब, यानी ये एक्सप्लेन कर रहे हैं दकियानूस, वो जो बादशाह था उसके सामने अपने उस रब का तारुफ कर रहे हैं, अपने उस रब को एक्सप्लेन कर रहे हैं जिसकी इबादत कर रहे हैं, जिसकी तरफ ये जा रहे हैं उनके दीन को छोड़ के। तो ये फिर रब को आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमारा रब कौन सा रब है? हमारा रब समावाति वल अर्ज़, ज़मीन और आसमान का रब। लन नदअ मिन दूनिही इलाहन, ठीक है, यानी हरगिज़ ना पुकारेंगे हम उसको छोड़कर किसी और इलाह को। लक़द क़ुलना इज़न शतता, वाक़िअतन इंडीड, बिना किसी शक के, इज़न क़ुलना इज़न, अगर हमने इस तरह की कोई बात की, इस तरह का हमने मामला इख्तियार किया, हमने दूसरे इलाह को पुकारा, तो इधन शतता, तो वाक़ियतन ये जो इस तरह की बात होगी एक बेजा बात होगी, इसकी कोई सेंस नहीं बनती, इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये दूर दूर का एक, यानी इसका कोई बैकअप नहीं है, एक बेजा बात है। यानी अगर हमने ऐसा किया, अगर हमने इस तरह किया, इस तरह कहा, तो एक बेजा बात होगी। तो बहरहाल ये वो आयत थी, इसका हमने सोचा कि आज की इस क्लास में दोबारा इस आयत को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए।